हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है फ्यूचर एकेडमी में। तो जैसे कि हम लोग बहुपद तक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या लिखा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर 3 है एनसीईआरटी का। और आज एकदम झकास से पढ़ेंगे, आज गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है ना। देखो, अब इसको पढ़ने से पहले ठीक कर दो, है ना। चलो, अब इस देखो, हम लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, तो आज हम जान जाएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो गो चर है, चर का मतलब का दो, जो चर का मतलब जानते हैं क्या होता है? चर और चर क्या होता है? देखो, चर होता है जिसका मान चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है? बदलते रहता है। ठीक है, जिसका मान बदलते रहता है। छोटे में समझ लेते, जैसे कि x हो गया, y हो गया, ABCD के जितना हो गया ना जी, अब चर समझो सब चरे है। यदि दे दिया कि x y सब दे दिया यदि, तो समझो कि क्या है, वो सब चर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखता है, निकालते हैं कभी कभी हम लोग x का मान निकालते हैं कि x मान कभी 1 आ जाता है, कभी 2 3 इस तरीके से कुछ भी आ जाता है ना। इसलिए ये सब क्या हो गया? चर हो गया। और अचर एक होता है क्या? अचर। अचर का मतलब होता है क्या? जो अचर यानी कि किसी से भी उसका मान निश्चित होता है। उसका मान क्या होता है? जिसका मान निश्चित क्या हो? निश्चित हो, जो है तो ये रहेगा, उसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, कोई संख्या मान लो 2 है, तो 2 के 2 ही रहेगा कि नहीं? कभी चेंज होगा? नहीं ना होगा। मान लो कि 5 है, तो क्या है? चेंज होगा? नहीं होगा। 2 के 2 है, 5 के 5 है। तो इस तरीके से क्या हो गया? एक अचर हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखो, दो चर वाले क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण यानी दो चर होना चाहिए। चर है ना एगो, तो चर यानी दो होना चाहिए। तो यानी कि मान लो कि एक हम ले लिए 2x और प्लस 2y और बराबर 5। तो एक चर ये हो गया हमारा एक समीकरण में। और दूसरा का हो जाएगा क्या? 3x माइनस 3y लिख दो। इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस में भी चेंज हो सकता है। इक्वल टू 6 हो गया। तो मान लो कि क्या है, ये चर है, दो गो चर हो गया। तो यही कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ध्यान से समझना इसको। अच्छा देखो, पिछले इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x के साथ जो लगा हुआ है इसको a1 लिखो। क्या लिखो? a1 बराबर कितना? 2 हो जाएगा। और जो y के साथ लगा हुआ है इसको b1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जो सीधे संख्या में है, देखो दोनों में यदि बराबर के उधर ही है, इसमें भी समीकरण में भी और सेकेंड वाला में, तब इसको कहेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो दोनों को एक तरफ लाना होगा। यदि कहने का मतलब है यदि एक इधर है एक इधर है तो नहीं चलेगा। दोनों यदि एक ही संख्या जो है बराबर के उधर है तो बराबर के उधर ही रहना चाहिए, और ये बराबर के इधर है तो बराबर के इधर ही रहना चाहिए दोनों, तभी उसी को लिखेंगे, ठीक है ना। चलो, तो देखो कि इसमें 5 बराबर की साइड और 6 अंक जो है इस साइड है, तो लिख सकते हैं इसे c बराबर 5। और इसमें लिखेंगे a2 बराबर कितना? 3 और b2 बराबर कितना? 3 माइनस 3, इसमें माइनस लगा है तो माइनस 3। और c2 बराबर कितना हो गया? 6। साथ समझ में आया कि नहीं है? इतना समझ में आ गया। इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। चलो देखो, दो चर हो गया। अब आते हैं हम लोग कुछ इसका जो है सूत्र होता है वो सब देखो, थोड़ा सा ध्यान देना। कि देखो ये जो है ये किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में है? a। देखो इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, यानी a1x प्लस b1y बराबर c लिख सकते हैं ना। c1 वाला लिखेंगे, और a2x प्लस b2y बराबर c। यानी कि देखो इसमें हम ये कहेंगे कि हमारा x y क्या हो गया? चर हो गया, और a b क्या हो गया? अचर हो गया। तो इसमें देखो यही फॉर्मूला लगता है क्या, कि a1 होता है और a2 होता है। अलग अलग लिखिए। देखो a के जगह पर कुछ आ सकता है, 1 2 3 4 कोई भी संख्या आ सकता है। a2 के जगह पर कोई भी संख्या आ सकता है, b1 के जगह पर भी कोई संख्या, b2 के जगह पर, और c2 के जगह पर भी कोई भी संख्या आ सकता है, ठीक है। यदि बाबू ये समझ लिया ना, तो बस इतने से तो क्वेश्चन भी आता। ये अच्छा से समझ लो, क्वेश्चन इस झकास से बनाएगा। चलो अब देखो क्या है,
एक फॉर्मूला होता है हमारा, इसको देख लो ठीक से लिख के मिटा देते हैं तो ठीक है होता, तो आगे तुम लोग अच्छा से बना पाते हैं ना। इसको मिटा देते हैं और देखो फॉर्मूला लिखते हैं, इसको समझाने के लिए किए थे। चलो अच्छा इसको मिटाएंगे, इसका जरूरत है। देखो क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है, इसको देखो जो भी है A1 बटे A2 बराबर है ना B1 बटे B2। यदि बराबर नहीं है आ जाए, देखो बराबर की चिन्ह को काट दिए तो हो जाएगा क्या, बराबर नहीं है। तो इस तरीका से हमारा कोई आता है फॉर्म बन जाता है। तो इसमें हमारा क्या करना पड़ेगा हमको, इसको लिखेंगे क्या, एक हल, केवल एक हल, क्या लिखेंगे, केवल एक हल। इसको लिख सकते हैं अद्वितीय, ऐसे भी लिख सकते हैं। अद्वितीय का मतलब यानी एगो दूगो नहीं, दूगो से कम, ठीक है ना, तो दूगो से कम यानी एक। चलो और इसको, इसका ग्राफ किस डिजाइन का बनेगा, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 का, तो ग्राफ किस स्थिति में बनेगा इसका। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, क्या है, प्रतिच्छेदक वाला बनेगा। प्रतिच्छेदक वाला समझ रहा है, ग्राफ कभी तुम लोग नहीं बनाया होगा तो देख लो, समझ थोड़ा सा कि जो है जैसे इसे रहता है ग्राफ, ठीक है। तो इसका कभी भी इसको आगे समझाएंगे इसे डिटेल्स में, लेकिन अभी के लिए देखो बताते हैं। इसका जो है ना कभी भी ग्राफ बनेगा दो वाला का, तो इस तरीका से मतलब दो के छेदते हुए यानी कि काट के कहीं जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं कैसा ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेद वाला ग्राफ बनेगा, है ना। अब देखो फिर, अब ये पहला नंबर हो गया फॉर्मूला। अब दूसरा का देखो, दूसरा का देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बाप, एकदम मायने घुसा लेना इसको। अब देखो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 अब बराबर C1 बटे C2। तो है के मतलब है कि यदि बराबर नहीं है तो केवल एक है, यदि बराबर 100 बराबर हो गया तो 100 बराबर यानी कथी हो गया, अनंत हो गया। क्या हो जाएगा, इसका लिखेंगे हम अनंत हल, इसका अनेक हल, अनेक हल। अब इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा क्या, समपाती। समपाती क्या ग्राफ बनेगा इसका, समपाती। समपाती का मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो है कि समझिए मतलब छेद छाती जा रहा है, में समपाती में कैसे होगा। समपाती कहने का मतलब है, समपाती मतलब जो है एक ही को रेखा पर बनेगा। समपाती मतलब क्या, एक ही को पर बनेगा। ऐसे बने तो एक ऊपर दोनों जाएगा, और नहीं तो ऐसे जाएगा तो ये भी दोनों जो है एक ही ऊपर जाएगा, तो इसको समपाती कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है, इसको भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। चलो आगे तीसरा नंबर, एक और लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट एक तीन फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसको समझाते हैं और भी कैसे होगा। एक होता है A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, ठीक है, B1 बटे B2 यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन तीसरा का के बराबर नहीं। क्या समझ, एगो बराबर हो गया लेकिन एगो बराबर नहीं हो रहा, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कोई हल नहीं। कथी कहे कि एगो बराबर है, वो बराबर है, एक तो कोई चढ़िए चढ़तर नहीं है, इन्हें उन्हें भागने वाला है, ठीक है। तो ये एगो के साथ सेट हो गया, एगो के साथ सेट नहीं हुआ, तो क्या हुआ, है ना, गड़बड़े ना है। तो इस इसको क्या लिखेंगे हम, कि इसको क्या बताएं, अनेक, इसका कोई हल नहीं है। कोई मतलब एक माई बाप नहीं है तो कहने भाग जा रहा, तो कहने से कोई हल नहीं, अगर उड़ा रहा है ना, कहने लिख लेते हैं कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं। और इसका कैसा बनेगा ग्राफ, इसका ग्राफ बनेगा बाबू, इसका ग्राफ बनेगा समानांतर। समानांतर, समानांतर कहने का मतलब है, मान लो कैसे है ना, एकदम एगो ऐसे गया एगो ऐसे, एकदम दोनों समानांतर में जाएगा, ठीक है ना, दोनों कैसे जाएगा, दोनों समानांतर में जाएगा, सीधे सीधे तो सीधे सीधे, अनादा ऐसे ऐसे, ठीक है, देखो समानांतर में। इसमें क्या हुआ कि समानांतर होगा इस तरीका से। इसके बारे में अभी समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम डिटेल्स में फिर आगे समझ लेंगे, लेकिन इतना बस ध्यान रखो कि ऐसे होता है कि ये होता है, ठीक है ना। तो क्या इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं हम लोग एक दो को अपना से करके क्वेश्चन कि समपाती क्या है, एक द्वितीय हल एक हल कैसे आएगा, तो ठीक है। चलो अब इसको यहाँ से हम लोग ये क्या करते हैं, बता देते हैं। देखो मान लेते हैं कि कोई एक क्वेश्चन अपना से ले, ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं क्या, 2x
प्लस 3y बराबर 5, ठीक है। 2x प्लस 3y बराबर 5। और दूसरा समीकरण की पहला हो गया, देखो दो चर वाला तो होगा इसमें। अब मान लेते हैं यहाँ पर हो गया क्या, 3x माइनस प्लस 5y बराबर 6, ठीक है 6, ऐसा हो गया। तो अब इसमें हमको ये पता करना है कि एक हल वाला है कि अद्वितीय हल वाला है कि अनंत हल वाला है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा बिल्कुल बता। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2, हाँ ऐसे नहीं चलेगा। अब देखो इसमें एक क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का ऐसे समझाने के लिए हम बता रहे हैं, एक भी मानने का जरूरत है। देखो a1 क्या हो जाएगा 2, b1 क्या हो जाएगा 3 है ना 3, और c1 का हो गया, कोई दिक्कत। देखो पहला वाला समीकरण से ले रहे हैं ना, चलते 1 माने a1 b2 और c2, सॉरी a1 b1 और c1, और इसमें हो जाएगा a2 बराबर 3, b2 बराबर इसे तो सरका समीकरण से ले रहे हैं इसलिए 2 हो जाएगा, b2 बराबर कितना 5 और c2 बराबर कितना हो जाएगा 6, कोई दिक्कत ना, दिक्कत होना चाहिए। तो देखो अब इसके आगे क्या, इस तरीका से निकालना है हमको, क्या ये केवल एक हल और ये सब देखना है। तो इसको हम क्या करेंगे कि निकालना होगा, फॉर्मूला लगाओ भाई, a1 बटे a2 निकालना होता है पहले, a1 बटे a2 करेंगे तो क्या हो जाएगा बराबर b1 बटे b2 बराबर का होता है c1 बटे c2, पता है ना, पहले बराबर लेके चलेंगे, ठीक है। अब जो आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि बराबर है कि नहीं। तो देखो a1 के जगह पर क्या है, तो आराम से चुपचाप कुछ नहीं करो, अच्छा इधर नहीं लिखते हैं, इधर लिखते हैं। देखो a1 के जगह पर कितना है 2 है, तो चुपचाप 2 रख देंगे ऊपर, नीचे क्या है a2 है, a2 के जगह पर कितना है भाई 3 रखो, फिर बराबर देखो b1 के जगह पर क्या है 3 और b2 के जगह पर कितना है 5 है, यहाँ 5 रखो। अब इतने पर देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे a1 ला लिए है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये दोनों बराबर है नहीं ना है, तो यानी कि इसको लिखेंगे क्या बराबर नहीं है। तो यह दो पर क्या है बराबर नहीं होता है, क्या बोलते हैं इसको केवल एक हल लिखो, या इसको अद्वितीय लिख दो तो हो जाएगा। समझ में आया, या समझ में आया ना। अब देखो नेक्स्ट उदाहरण लेके चलते हैं हम लोग, अगला उदाहरण देखो बनाते हैं। इसके आगे दूसरा का उदाहरण मान लो कि इसको अब मिटा देते हैं, देख लो समझ गया। अब देखो दूसरा का उदाहरण यदि हम लोग बनाएंगे तो इस तरीका से देखो, मजा आ रहा है ना, अरे मजा आ रहा है तो भाई शेयर वर्क करो दोस्तों के साथ और लाइक करो और कमेंट जरूर करना कि कैसा लगा क्लास, ठीक है ना। खराब लगे तो खराब लिखना, बढ़िया लगे तो बढ़िया लिखना, ठीक है ना। और तुम लोग तनी ध्यान दो, पहले बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले इसको देखो। अब देखो मान लो कि 2x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है। अब एक और आ जाए, मान लो कि लिख देते हैं 6x प्लस 9y बराबर 18। अब इसको बताना है हमको, उदाहरण है क्वेश्चन, इसको बताना है कि कैसा हल है, कोई हल नहीं, अनेक हल, केवल एक हल, ऐसे पूछ देता है क्वेश्चन में कि इसमें बताइए कि किस तरह की प्रकृति है इसमें द्विघात चर के समीकरण में। तो देखो द्विघात चर वाले रैखिक समीकरण में, तो देखो इसमें तो सबसे पहले देखो क्या a1 बराबर लिख दो 2, b1 बराबर लिख दो 3, c1 बराबर क्या हो गया 6। अब देखो a2 बराबर कितना हो गया, जैसे a1 a2 हुआ तो उसे a1 b1 c1 हुआ, वैसे a2 b2 c2 होगा। अब इसमें b2 बराबर हो जाएगा 9 और c2 बराबर, बात समझ में आया। समीकरण 1 से लिए हैं, इसलिए मतलब पहले का वाला में क्या किया, समय 1 1 मान और दूसरे काम में 2 2 करके लिख दिए। अब वो है फॉर्मूला पर बैठाएंगे। अब a1 बटे a2 होता है ना जी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इस तरीका से होता है। तो देखो पहले a1 बटे a2 निकाल, क्या है a1 की जगह पर कितना है, देखो था यहाँ 2 है, 8 बटे 6, 2 बटे कर देंगे 6 बराबर। अब देखो b1 बटे b2 है ना, तो b1 की जगह पर 3 और इसके जगह पर 9, 3 बटे 9 बराबर c1 की जगह पर 6, देखो 6 बटे c2 की जगह पर 18 तो 18। अब कटने वाला है का, काटो तो कैसे कट जाएगा,
3 बार में ये हो कैसे कटेगा 3 बार में, ये कैसे कटेगा 3 बार में। अच्छा सब ऐसे देखिए ये तो सब कट गया। 1 बटे 3 और बराबर 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3, यानी क्या हो गया ये सब बराबर हो गया ना बराबर। तो इसमें सब यदि बराबर हो गया तो क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे देखो तो यहाँ कितना क्या लिखे हैं, सब बराबर यदि होगा तो क्या लिखेंगे अनेक हल, क्या लिखेंगे अनेक हल। इसको हम पढ़ेंगे ताकि यह अनेक, इसके अनेक हल होंगे, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। और ग्राफ पूछेगा कि किस तरीका का होगा तो इसका संपाती ग्राफ होगा, कोई दिक्कत, इसका यदि ग्राफ बनाओगे ना तो संपाती बनेगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीका से तुम इसको भी बता सकते हो कि नहीं कि वो बराबर होगा या वो नहीं होगा, एकड़ों का क्या बताते हैं। चलो इसका भी उदाहरण एगो दे देते हैं, इसका भी एगो उदाहरण दे देते हैं, है ना, उदाहरण एगो दे देते हैं। अब देखो इसका उदाहरण कैसे होगा। अब है क्या, मान लो कि एक मान लेते हैं 5x, पहला वाला अपना क्वेश्चन ले रहे हैं, और यहाँ माइनस 10y है बराबर कितना है 16, ठीक है इतना हो गया। और तीसरा और ये हो जाता है मान लो 10x है माइनस 20y है और बराबर कितना है 18, ठीक है। ये पहला दूसरा समीकरण हो गया। अब देखो इसमें होगा a1 बराबर 5, b1 बराबर 10, c1 बराबर कितना 16, इसमें हो जाएगा a2 बराबर 10, b2 बराबर कितना -20, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी -10 होगा, है ना। चलो ठीक है, अब ac2 बराबर कितना हो जाएगा 18। अब देखो इसको उसी तरीका से अब a1 बटे 2 पर रखना पड़ेगा, तो रखो क्या होता है a1 बटे 2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अभी तो बराबर लेके चलेंगे और बाद में इसको जैसा आएगा उसके हिसाब से बराबर नहीं है कर देंगे। a1 के जगह पर कितना है 5, लिखेंगे 5 बटे a2 के जगह पर कितना है देखो 10 है, a2 के जगह पर कितना दिख रहा है ना 10, यहाँ रखेंगे कितना 10 बराबर b1 के जगह पर कितना है -10, चलो ना -10 बटे b2 के जगह पर कितना है -20 को बराबर c1 के जगह पर कितना है भाई 16 और c2 के जगह पर कितना है 18, ठीक है। अब देखो काटेंगे, कटेगा ना 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में ये में कटेगा कितना 8 और ये 9, अब आया कितना 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2, इसमें भी है ना। अच्छा एक सेकंड माइनस कर जाएगा, ठीक है, और ये बराबर कितना 8 बटे 9। अच्छा देखो एक बराबर है एक बराबर है ना, तो इसको काट देंगे इस तरीका से आ गया। देखो तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 के नहीं, तो देखो ये किसी तरीका से है, एगो बराबर है एगो बराबर नहीं है, तो आ गया ना। तो यानी कि इसको हम कहें इसका कोई हल नहीं है, कोई चिड़िया चीता नहीं है, कभी कभी बराबर है ये नहीं है, ठीक है ना। इन्हें उन्हें भाग कर रहा है, तो जब भाग कर रहा है उसको क्या कहेंगे ना ये कोई हल नहीं है, पर हटाए करा क्या लिखेंगे इसको कि कोई हल नहीं, ठीक है कोई हल नहीं। आप ग्राफीय रूप में पूछेगा तो क्या कहेंगे इसको समानांतर, कैसा बनेगा इसका समानांतर ग्राफ बनेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत बन गया। अब अगला हम लोग क्या करेंगे, क्या आगे हम लोग एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो बाबू बढ़िया से समझ लो और एक बार और बढ़िया से वीडियो के चला के देख लो, कैसे और अच्छा से समझ में आ जाएगा। अपना दोस्त को शेयर करो, इधर उधर देख के कमेंट अच्छा करो और बढ़िया पढ़ाई करो, बस यही कहेंगे। और अपना बिहार के लड़का तो ऐसे ही मैथ में जानता है कि तो ऐसा खाली कर देगा तो एकदम मैथ में तेज हो जाता है, सब चीज़ मत करो, बस वैसे ही हम भी सोच रहे हैं कि तुम लोग भी बढ़िया करो और कम से कम जो है 99-98 नंबर मैथ में लाओ, ठीक है ना। ये सब प्रैक्टिस करेगा, बस थोड़ा छोटा ही वीडियो रहता है लेकिन बहुत यूजफुल रहता है। लेकिन मान लो तुम लोग यदि शुरू से अंत तक देखते हो, बढ़िया से पढ़ते हो तो बहुत अच्छा करोगे, इसमें कोई दुखराई नहीं, ठीक है ना। चलो तो वीडियो आज के लिए इतना ही पे ख़त्म करते हैं और कल एक्सरसाइज 3.1 का हम बताएंगे, ठीक है। इतना ही यदि समझ गए हो तो बहुत अच्छा है। देखो पढ़ाई वढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक ना, तो अब लोग पढ़ाई वढ़ाई ध्यान देगा, बढ़िया इंजीनियर डॉक्टर और बढ़िया अच्छा सा बनेगा कुछ, तो बढ़िया लड़की से शादी होगा। अभी के चक्कर लव के चक्कर में मत पड़ना, न तो अभी यदि लव के चक्कर में पड़ गया
फिर बाद में बाबू बहुत भुगतना पड़ेगा। जल्दी पापा मम्मी कहेंगे करे लड़का तो बिगड़ रहा है मेरा, जल्दी से बियाह करावे कर, ठीक है। अभी से यदि पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे देगा तनका, तो वो बाद में जो है ना तोरा पर अपने सब मारे गिरने आएगा, ठीक है ना। खाली वो कहेगा कि देखो बाबू हमारी इंजीनियरिंग में हमारी हो गया है, सिलेक्शन हो गया कॉलेज में, इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, बस उतने पर तक कहे कि आप कि लड़का जा रहा है इंजीनियरिंग कर रहा है, चलो चलो एक से सेट हो जाते हैं, ठीक है ना। बस इसलिए जो है, लेकिन फिर भी अभी जो है अभी आना नहीं उस सब के चक्कर में, ठीक है। कर लो बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर लेगा तो फिर अपने बहुत सारा आएगा, है ना। इस सब के चक्कर में मत रहो, एकदम सुंदर सुंदर खिलल खिलल परी सब आएगी, इसीलिए थोड़ा सा जो है इस सब से जो है दूर रहो, ठीक ना। और थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। और लड़की सबसे भी कहेंगे अब आप लोग भी अच्छा से पढ़िए।